डिफेंस ज्ञान इंडिया में आप सभी का स्वागत है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पूर्व में ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे। भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और तब से सेवा कर रहे हैं। सेना मुख्य रूप से नेपाल के जातीय गोरखा समुदाय से हैं। उनके पास युद्ध में साहस का इतिहास है। गोरखा सैनिकों द्वारा जीते गए वीरता पुरस्कारों से स्पष्ट है और भारतीय सेना में शामिल होने से पहले और बाद में गोरखा को दिए गए युद्ध सम्मान। वे अपने हस्ताक्षर एक खुखरी चाकू अपने साथ ले जाते हैं। 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के गोरखा सैनिकों को समायोजित करने के लिए आजादी के बाद भारतीय सेना में एक 7वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को फिर से खड़ा किया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश सेना में स्थानांतरण के लिए नहीं चुना था। गोरखा युद्ध के दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित की गई लड़ाई के गुणों से प्रभावित होकर सर डेविड ऑस्ट्रेलोनी को ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की क्षमता का एहसास होने की जल्दी थी। उस समय तक गोरखा रक्षक आमतौर पर अनियमित बलों के रूप में उपयोग किए जाते थे। 24 अप्रैल 1815 में गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को नसीरी रेजिमेंट के रूप में उठाया गया था। यह रेजिमेंट बाद में एक किंग जॉर्ज की अपनी गोरखा राइफल्स बन गई और लेफ्टिनेंट लॉटी के तहत मौलून किले में कार्रवाई देखी। वे पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में सहायक थे। गोरखाओं ने गोरखा सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्धों, अफगान युद्धों और 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में भाग लिया। इन वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने गोरखाओं की भर्ती जारी रखी और गोरखा रेजिमेंटों की संख्या में वृद्धि जारी रखी। जब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय तक ब्रिटिश भारतीय सेना में 10 गोरखा, उस समय गोरखा वर्तनी रेजिमेंट थी। गोरखा रेजिमेंटों ने दोनों विश्व युद्धों के दौरान राष्ट्रमंडल सेनाओं के हिस्से के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो पश्चिम में मोटे कसिनो से पूर्व में रंगून तक कार्रवाई करती थी और व्यापक युद्ध सम्मान अर्जित करती थी। उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान जर्मन अफ्रीका कोर्ट्स ने नेपाली चाकू खुखरी उपज वाले गोरखाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। एक बटालियन के मेजर धन सिंह थापा, 8 गोरखा राइफल्स 1/8 GR ने 1962 के चीन भारतीय संघर्ष के दौरान अपने वीर कार्यों के लिए परमवीर चक्र जीता। 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन 1/11 GR 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल थी, जहां लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र जीता था। 11 गोरखा राइफल्स की तीसरी बटालियन के लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिस्ट को कश्मीर में मैंधर KJM के आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्ण मुठभेड़ के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट बिस्ट और उनके गश्ती दल को सूचना मिली थी कि आतंकवादियों का एक समूह एक गांव की झोपड़ी में छिपा हुआ है। खुफिया सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट बिस्ट ने आगे की निगरानी करने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। वास्तविक मुठभेड़ के दौरान लेफ्टिनेंट बिस्ट ने 5 आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन मुठभेड़ के दौरान 5 बार गोली मार दी गई। गोरखा रेजिमेंट की वीरता का कोई अंत नहीं, परंतु इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आपका का दिन शुभ हो।